तो चलिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो हैं वो बरसते हुए सुक्खू सरकार पर नजर आए। उनके द्वारा कई मुद्दों को लेकर उठाया गया, खासतौर पर 2023 में अभी के जैसी आपदा आई, लेकिन उससे काफी ज्यादा बड़ी, जहां बहुत सारा नुकसान हुआ था। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। क्षेत्र में इस बारिश में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला। सरकार के साथ साथ जो नेता प्रतिपक्ष है वो भी गए थे प्रभावित क्षेत्रों में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मौजूद है। सर, आपने देखा कि जहां जहां पर प्रभावित लोग हैं उनके लिए रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन भी चला जा, क्या क्या सिचुएशन है अभी फिलहाल वहां? तो अभी की जो सिचुएशन है, हालांकि बारिश कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। और शुरुआती दौर पर इस बरसात में ही हम देख रहे हैं कि लगभग 56 से ज्यादा लोग जो है वो जो मिसिंग है, जिसमें से कुछ लोगों की डेड बॉडीज भी रिकवर हो गई हैं। जैसे थलटूखोड़ में जो जानकारी मिली है मुझे कि 8 डेड बॉडी रिकवर हुई है। बार बार इसी आरोप को दोहराना कि केंद्र से नहीं मिला, केंद्र से नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है और ये सब्जेक्ट स्टेट का है। राहत कार्य तुरंत बिल्कुल इमीडिएट जो है वो करने की जिम्मेवारी अगर है तो स्टेट गवर्नमेंट की है। इंतजार करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इंतजार करने का मतलब यह है कि आप अपनी जिम्मेवारी से टल रहे हैं। लेकिन शुरुआती दौर पर इस तरह से बयानबाजी करना मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों का, ये बहुत हल्कापन है, मैं कह सकता हूं, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि तुरंत उनको काम में लगना चाहिए, इसके बजाय कि वो केंद्र सरकार को कोसते रहे। देखिए, पिछली बार जो नुकसान हुआ था उसमें मुख्यमंत्री ने एक विशेष पैकेज की घोषणा की थी और इनके फिर मुख्यमंत्री, मंत्री के विधायक, नीचे छोटे छोटे कांग्रेस के नेता चीख चीख करके, चिल्ला करके बोलते रहे विशेष पैकेज दिया हमने। लेकिन वो पैकेज के अंतर्गत दिया क्या आपने? वो पैसा कितने लोगों को मिला है? अभी भी हिमाचल प्रदेश में हजारों लोग ऐसे हैं जिनका घर चला गया है पिछली बरसात में, अभी तक उनको एक पैसा नहीं मिला। लेकिन देखो, मेरा ये कहना है कि पैकेज का ये जो हवाला जो है वो अपनी जिम्मेवारी से टलने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठीक रहा, हमारे सिर फोड़ना चाह रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर। तो चलिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो हैं वो बरसते हुए सुक्खू सरकार पर नजर आए। उनके द्वारा कई मुद्दों को लेकर उठाया गया, खासतौर पर 2023 में अभी के जैसी आपदा आई, लेकिन उससे काफी ज्यादा बड़ी, जहां बहुत सारा नुकसान हुआ था। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। क्षेत्र में इस बारिश में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला। सरकार के साथ साथ जो नेता प्रतिपक्ष है वो भी गए थे प्रभावित क्षेत्रों में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मौजूद है। सर, आपने देखा कि जहां जहां पर प्रभावित लोग हैं उनके लिए रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन भी चला जा, क्या क्या सिचुएशन है अभी फिलहाल वहां? तो अभी की जो सिचुएशन है, हालांकि बारिश कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। और शुरुआती दौर पर इस बरसात में ही हम देख रहे हैं कि लगभग 56 से ज्यादा लोग जो है वो जो मिसिंग है, जिसमें से कुछ लोगों की डेड बॉडीज भी रिकवर हो गई हैं। जैसे थलटूखोड़ में जो जानकारी मिली है मुझे कि 8 डेड बॉडी रिकवर हुई है। बार बार इसी आरोप को दोहराना कि केंद्र से नहीं मिला, केंद्र से नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है और ये सब्जेक्ट स्टेट का है। राहत कार्य तुरंत बिल्कुल इमीडिएट जो है वो करने की जिम्मेवारी अगर है तो स्टेट गवर्नमेंट की है। इंतजार करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इंतजार करने का मतलब यह है कि आप अपनी जिम्मेवारी से टल रहे हैं। लेकिन शुरुआती दौर पर इस तरह से बयानबाजी करना मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों का, ये बहुत हल्कापन है, मैं कह सकता हूं, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि तुरंत उनको काम में लगना चाहिए, इसके बजाय कि वो केंद्र सरकार को कोसते रहे। देखिए, पिछली बार जो नुकसान हुआ था उसमें मुख्यमंत्री ने एक विशेष पैकेज की घोषणा की थी और इनके फिर मुख्यमंत्री, मंत्री के विधायक, नीचे छोटे छोटे कांग्रेस के नेता चीख चीख करके, चिल्ला करके बोलते रहे विशेष पैकेज दिया हमने। लेकिन वो पैकेज के अंतर्गत दिया क्या आपने? वो पैसा कितने लोगों को मिला है? अभी भी हिमाचल प्रदेश में हजारों लोग ऐसे हैं जिनका घर चला गया है पिछली बरसात में, अभी तक उनको एक पैसा नहीं मिला। लेकिन देखो, मेरा ये कहना है कि पैकेज का ये जो हवाला जो है वो अपनी जिम्मेवारी से टलने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठीक रहा, हमारे सिर फोड़ना चाह रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर।